अधम ब्राह्मणों का वर्णन। नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब जिस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को भी पहचान सकूं, वह बात बताइए। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान तथा अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम ही है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं। आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है, उसे वारुण स्नान कहते हैं। आपोहिष्ठा इत्यादि ऋचाओं से जो अपने ऊपर अभिषेक किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूल पड़ती है, उसे वायव्य स्नान माना गया है। तथा धूप रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है, उससे नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपर्युक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौओं के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले के 5 स्नानों के साथ मिलकर यह 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्नान, यज्ञ, व्रत और होम आदि के द्वारा जो फल मिलता है, वही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों का तर्पण नहीं करता, वह पितृघातक है, उसे नरक में जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदि का त्याग कर देता है, वह अधम से भी अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलि वैश्य किए बिना ही अन्न भोजन करने वाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म ना करने वाले, गुरु सेवा से दूर रहने वाले, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाले, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। उन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, वे सबके सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतः वे अपवित्र और अपूज्य होते हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते, दास वृत्ति स्वीकार करते, बैलों को सवारी में जोतते, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वैश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों के उपकार को नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे भी
जो आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले तथा भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।